अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के खिलाफ नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से देगलूर नाके पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। कल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में अपने प्रचार कैंपेनिंग ख़त्म करके दिल्ली की तरफ जब रवाना हो रहे थे, वहीं पर सरहद पे एक टोल टैक्स के ऊपर कुछ दहशतवादियों ने उनके ऊपर एक दहशतवादी हमला किया है, जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सुरक्षित है। और ये जो हमला है इसके ख़िलाफ़ आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पूरे महाराष्ट्र रियासत में और मराठवाड़े में आंदोलन हो रहे। आज नांदेड़ के अंदर भी रास्ता रोको आंदोलन किया गया। हमारी यही मांग है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक तो Z+ सिक्योरिटी देना चाहिए। हमलावर है वो जो दहशतवादी जो लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उन पर कुछ सज़ा होना चाहिए, और उसके पीछे का जो मकसद है, जो हमला हुआ है, वो उसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर ये पहला नहीं, इससे पहले भी कुछ महीनों पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हथियार लेकर कुछ दहशतवादियों ने उनके घर के ऊपर हमला किया है, जहां उनका घर और पुलिस चौकी यानी कि एक 2 मिनट के 20 फीट के ऊपर ही है। पुलिस को फिर भी 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद हाल ही में गुज़िश्ता दिनों के अंदर मेरठ के अंदर एक सभा के अंदर ये कहा जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गर्दन मारना चाहिए, ये कहा जा रहा है। उसके बाद ये धर्म सांसद जो हुई, जिसके अंदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ कई भाषण किए गए। तो हम पिछले कई सालों से यही मुतालबा कर रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये संगी सोच रखने वाले अगर ये समझ रहे होंगे हमला करके जो डराने की कोशिश कर रहे, वो बिल्कुल गलत उनकी सोच है। और जमहूरी हक़ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जब खड़े थे तो मुस्लिम, दलित, OBC पिछड़े आवाज़ों की एक आवाज़ है। तो यही बीजेपी की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनके आंखों में खटक रहा है कि मजलूमों की जो आवाज़ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनके ख़िलाफ़ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आज यहाँ पर हमने बीजेपी की हुकूमत का यहाँ पर निषेध किया है, योगी हुकूमत का, और ये आंदोलन के ज़रिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को राजीनामा देना चाहिए, ऐसी हमारी और यहाँ पर मांग है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर वो मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट अली जनाब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कल के दिन जो हमला हुआ, सबसे पहले तमाम हिंदुस्तान भर में मजलिसी खैरख्वाह, मजलिसी कारकुनान, ज़िम्मेदारान, तमाम इस सेकुलर मुल्क से को चाहने वाले सभी लोग इस वाक़े की कंडेम करते हैं कि एक ऐसा सांसद जिसको इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद रत्न का अवार्ड दिया गया है, कल उन पर बहुत ज़ोरदार और जोश में उन पर हमला किया गया। हमला इतना शदीद था कि उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। आज हमने एक निवेदन भी तैयार किया और हमने एक रोको आंदोलन भी किया कि जिसमें हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि यूपी प्रशासन जो पूरी तरीके से लापरवाह है, जहाँ पर बार बार CM योगी की जानिब से ये कहा गया कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत अच्छा है, आज उस वाक़े ने पूरी पोल खोल के रख दी है। और एक सांसद जब वहाँ पर महफूज नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा।
इसी मुतालबे को लेकर आज हम लोग एक डेलीकेशन भी देने वाले, कलेक्टर साहब के मारिफत हम लोग हमारे इस सदर जमहूरिया को एक लेटर भी देने वाले, जिसमें 2 हमलावर जिन्होंने हमला किया था उनके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन संगठनों का हाथ है, कोई बड़ी साजिश है, इसकी हम लोग ये चाह रहे हैं कि CBI जांच की जाए और आज़ादाना इसकी जांच की जाए। ये मुतालबे को लेकर हम लोग ज़िला कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचेंगे और मैं तमाम अवामुन्नास से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस शदीद हमले में भी अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सही सलामत है और अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो जहाँ कहीं भी हो अल्लाह उनकी हिफाजत करे। मुस्लिमीन के नेशनल सदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जिस तरीके से कल हमला हुआ है, लोगों की ऐसी प्लानिंग थी कि टोल टैक्स के ऊपर खड़े रहकर और इंतज़ारी कर रहे थे वो गाड़ियों के ऊपर हमला करने के लिए। तो हमको ऐसा लगता है इसके पीछे की बड़ी साजिश है और वो साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हमारे तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों ने एक डेलीकेशन लिया है, माननीय राष्ट्रपति साहब को देने का एक मैटर बनाया है और वो मैटर के वजह से वो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उसके पीछे मकसद किसका है और वो मकसद ये क्यों हो रहा है। यूपी के अंदर जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो मेहनत की है और मेहनत का भरपूर वहाँ की अवाम हमें साथ दे रही है, वो देखे नहीं जा रहा है। इसलिए हमारे क़ायद के ऊपर जिसने भी हमला किया है उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना चाहिए और तमाम अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि क़ायद के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है आप तमाम लोगों ने कि उनके ऊपर दुआ कीजिए। तमाम लोग उन्होंने जिस तरीके से Z+ सिक्योरिटी की उनको कोई ज़रूरत नहीं है बोलकर उन्हें बार बार कहा है, फिर भी प्रशासन अगर दे रहा है तो बिल्कुल वो लेना चाहिए। हमारे सदर साहब ने भी सरकार किस तरीके की उनकी लापरवाही है और प्रशासन का पूरा पोल खोल चुका है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मजलिस को वहाँ की आवाम ने वोट देकर कामयाब करना चाहिए। जितने भी हमारे भागीदारी मोर्चा के पूरे तमाम जितने लोग ने समर्थन दिया है वो तमाम लोगों को वोट देकर कामयाब करना चाहिए। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमें ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।